नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिसी चैनल में, जहां डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक कवर किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली खबर की बात की जाए तो रूस की डिफेंस कंपनी यूराल बांगो नजावोड के द्वारा अपने T-14 आर्मर्ड का ऑफर भारत को दिया गया और रूसी कंपनी का कहना था कि T-14 आर्मर्ड को भारत के NGMBT यानी नेक्स्ट जनरेशन मैन बैटल टैंक कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में ही बनाया जाएगा। भारत NGMBT प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन के टैंक आर्मर्ड व्हीकल भारत में ही बनाने वाला है। इसी को लेकर रूसी कंपनी भारत में ही अपने T-14 आर्मर्ड भारतीय कंपनी के साथ मिलकर भारत में ही बनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भी दिया गया। इससे पहले भी कंपनी ने T-19S टैंक की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करी है, जिसके अंतर्गत T-19S भीष्म टैंक को बनाया गया। T-14 आर्मर्ड में 125 मिलीमीटर की तोप लगी है और T-14 टैंक 7.6 मिलीमीटर की मशीन गन से लैस है। इसके अलावा T-14 टैंक अधिक ऊंचाई में ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा -50 डिग्री में भी T-14 टैंक ऑपरेट कर सकता है, यानी इसे लद्दाख में आसानी से तैनात किया जा सकता है। अगर भारत रूस का ये ऑफर स्वीकार करता है तो इससे भारत की युद्ध क्षमताएं बढ़ेंगी। कंपनी T-14 टैंक की एडवांस सेंस एवियोनिक्स सेंसर ये सारी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। इसके अलावा T-14 का पूरी तरह स्वदेशीकरण किया जाएगा, यानी भारत में ही बनाया जाएगा। इसके अलावा जो इंजन है वो भी भारत में ही निर्मित किया जाएगा, जिससे भारत की आत्मनिर्भर क्षमताएं बढ़ेंगी। आपको क्या लगता है, भारतीय सेना को रूस का ऑफर स्वीकार करना चाहिए, हाँ या ना? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी खबर की बात की जाए तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय जो सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की ओर बह रहा था, भारत ने उसे डैम की मदद से बंद कर दिया था। अब ऐसा ठीक चीन भारत के साथ करने वाला है। दरअसल खबर निकल के आ रही है कि चीन यारलांग सेम्पो, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, चीन अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक भीषण बड़ा बांध बना रहा। इस बांध को बनाने में चाइना $168 बिलियन खर्च करने वाला है, जो कि भारत के टोटल डिफेंस बजट का लगभग दुगना है। ये बांध बन जाने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने वाला है, जो हर साल 300 बिलियन किलोवाट घंटे से अधिक की बिजली उत्पन्न कर सकता है, जिससे तकरीबन 300 मिलियन यानी 30 करोड़ लोगों को बिजली दी जा सकती है। 30 करोड़ यानी लगभग पूरा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रसिया, फ्रांस, ये सभी देश मिलकर जितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं, उतना तो चीन का एक डैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला है। इससे आपको पता लग गया होगा कि कितना बड़ा और ह्यूमंगस डैम होने वाला है। और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने इस परियोजना की घोषणा कर दी है। लेकिन इस बांध के बनने से भारत और बांग्लादेश की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चीन भारत के खिलाफ इस बांध का उपयोग हथियार के रूप में कर सकता है। पहला तो चीन जिस क्षेत्र में बांध बना रहा, वहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं, जिससे डर है कि अगर भूकंप आ गया और अगर बांध टूट गया तो भारत के अरुणाचल, असम और बांग्लादेश में तबाही आ सकती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल और असम से होकर बांग्लादेश की ओर बहती है। और इसको लेकर अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। लेकिन चीन का कहना है कि इस बांध से भारत के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और चीन का कहना है कि हम भारत के साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। लेकिन चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना पास्ट में गलवान जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।